हज़रत उमर की। यहाँ पे हज़रत उमर का ख़ैमा था जंग के दौरान। और एक मस्जिद है मौला अली की, और वो भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो सामने बिल्कुल नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई सब खैर खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह आज हम आए हैं सबा मसाजिद की ज़ियारत के लिए। तो इंशाअल्लाह हम आपको आज सबा मसाजिद की ज़ियारत भी करवाएंगे और साथ साथ हिस्ट्री भी बताएंगे आपको सबा मसाजिद की। ये बाहर का व्यू है और हम अंदर भी जाएंगे। और एक वो सामने मस्जिद है, वो सामने जो मस्जिद है मस्जिद अल फतह है। और उसके बाद जो है मस्जिद मौला अली भी है यहाँ पे। और एक छोटी सी तो आपको सामने भी मस्जिद नज़र आ रही होगी। तो ये हैं हमारे नाजिक भाई, और आज नाजिक भाई आपको हिस्ट्री भी बताएंगे इंशाअल्लाह, और अंदर भी जाएंगे हम लोग। तो अस्सलाम वालेकुम नाजिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और तमाम दोस्तों को भी मेरा सलाम हो गया। दोस्तों, आज मैं आपको मुकम्मल हिस्ट्री बताऊँगा। अभी शुरू करते हैं हम मस्जिद अल फतह से। ये जो सामने मस्जिद देख रहे हो ना, ये मस्जिद अल फतह है। यहाँ पे जंग के दौरान नबी पाक का खैमा था। ये मस्जिद अल फतह। और ये जो नीचे आप मस्जिद देख रहे हो, ये मस्जिद सलमान फ़ारसी की है। यहाँ पे जंग के दौरान हज़रत सलमान फ़ारसी का खैमा था। और जहाँ पे खंदक खोदी गई थी मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो गाड़ियाँ जा रही है ना, वहाँ पे खंदक खोदी गई थी। और ये जो सामने मस्जिद नज़र आ रही है, आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये हज़रत उमर की। यहाँ पे हज़रत उमर का खैमा था जंग के दौरान। और एक मस्जिद है मौला अली की, और वो भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो सामने बिल्कुल नज़र आ रही है। यहाँ पे जंग के दौरान मौला अली का खैमा था। और जो वाइट वाली मस्जिद नज़र आ रही है, और यहाँ पे 3 मस्जिदें थी और उनको शहीद करके एक मस्जिद बना दिया गया है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि नबी पाक ने सलमान फ़ारसी से मशवरा लिया था कि फ़ारस में, सलमान फ़ारसी फ़ारस के थे, और फ़ारस में जंग का तरीका क्या था। फिर उन्होंने बताया कि हम जंग के दौरान खंदक खोदा करते थे। फिर आपने भी सहाबियों को हुक्म दिया कि खंदक खोदें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सारे सहाबियों को हुक्म दिया, खंदक खोदने लगे। खंदक खोदते खोदते यानी काफ़ी अरसा लग गया और अनाज सब ख़त्म हो गया। तो एक सहाबी नबी पाक के पास आए, या रसूलल्लाह, अनाज ख़त्म हो गया है कि भूख से मैंने पेट में पत्थर बांधा हुआ है। पेट पे उस सहाबी ने पत्थर बांधा हुआ था। फिर नबी पाक ने अपनी अबा मुबारक हटाई तो नबी पाक ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। अब कहानी को मुख्तसर करते हैं कि जब जंग शुरू हुई तो कुफ़ार आए। मक्के से 10,000 का लश्कर था। तो कुफ़ार जब आए ना, तो कुफ़ार थे वो सड़क आपको नज़र आ रही होगी उस तरफ थे, और जो मुसलमान थे बहुत ही कम तादाद में थे, और मुसलमान थे इस तरफ से। मंज़र दिखाते हैं मस्जिद अल फतह का, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दौरान खैमा था। और ये सीढ़ियाँ हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। और ये मस्जिद है सलमान फ़ारसी की, जहाँ पे सलमान फ़ारसी का खैमा था। ये भी आपको दिखाते चलें। तो माशाल्लाह ये हज़रत सलमान फ़ारसी मस्जिद है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो हम ऊपर भी जाएंगे। ये सामने ऊपर भी मस्जिद है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक है मामा। तो अभी हम ऊपर जाएंगे। ये सामने छोटी सी मस्जिद हज़रत सलमान फ़ारसी मस्जिद, और हम अभी ऊपर जाएंगे।
यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और उसके साथ साथ ये रोड भी बना हुआ है। जो सीढ़ियों से जाना चाहे सीढ़ियों से जा सकता है, और जो रोड से जाना चाहे वो रोड से भी जा सकता है। तो ये नीचे का व्यू। तो माशाल्लाह ये मस्जिद फ़तह। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पहाड़ी पे है। ये सामने आप लोग पहाड़ भी देख सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद फ़तह है। इस मस्जिद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी कहा जाता है। वालेकुम सलाम। तो ये हिस्ट्री भी लिखी हुई है यहाँ पे। ये हिस्ट्री इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। मस्जिद अल फतह। तो अभी हम नीचे जाएंगे। तो अभी हम नीचे जाएंगे, ये सीढ़ियों से नीचे जाएंगे डायरेक्ट सीधा। तो माशाअल्लाह ये भी मस्जिद है। और इसे खैमा भी कहते हैं, हज़रत मौला अली। और हम अभी मस्जिद मौला अली भी जाएंगे। वो सामने है, वो भी पहाड़ी पे है। लेकिन वो मस्जिद बंद है, वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ से नज़र आ रहा है कि मस्जिद का जो दरवाज़ा है वो बंद है। तो माशाल्लाह अभी हम अंदर जाएंगे मस्जिद के अंदर। तो माशाल्लाह अभी हम अंदर जा रहे हैं। माशाल्लाह ये बाहर का व्यू है। ये देखें, ये बाहर का व्यू है माशाल्लाह।
सबा मसाजिद। तो माशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाइयों को आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।